निकाह के ज़िमनी मकासद यानी वो फ़वाइद और मकासद जो निकाह से हासिल हो जाते हैं। मसलन मियाँ बीवी की बाहमी मोहब्बत, एक दूसरे से फ़ायदा उठाना, एक दूसरे के काम आना, एक साथ रहना, शौहर का बीवी को रिहाइश फराहम करना, शौहर का बीवी पर खर्च करना, ये सब भी मतलूब है और ये सब मकासद भी निकाह से हासिल हो जाते हैं। सुकून वाली जिंदगी निकाह में है। निकाह सिर्फ जिनसी सुकून का जरिया नहीं बल्कि क़ल्बी सुकून का भी सबब है। हमारे यहाँ बीवियों पर लतीफ़े बहुत बनते हैं। महबूबा और माशूका की मोहब्बत के गुन गाए जाते हैं और बीवी पर लतीफ़े। ये लतीफ़े गर्लफ्रेंड पर बनने चाहिए, बीवी का नहीं। गर्लफ्रेंड का मजाक उड़ाना चाहिए। इन लतीफ़ों की वजह से बाज़ औक़ात एक आम तासुर ये बन जाता है कि शादी में तो टेंशन के अलावा कुछ है ही नहीं। सुकून में वो बंदा है जिसने शादी नहीं की। ये बात ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप सर्वे करें और मालूम करें कि शादीशुदा मर्द या औरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर है या गैर शादीशुदा की, तो आपके पास यही नतीजा आएगा कि शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत की जिंदगी बदरजहा बेहतर है। अब सुकून वाली जिंदगी का मतलब क्या है? हर निकाह करने वाले लड़के और लड़की को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि शादीशुदा जिंदगी में सुकून का हरगिज ये मतलब नहीं कि उस पर परेशानी नहीं आएगी, टेंशन नहीं होगी, चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप कोई जिम्मेदारी वाला काम करते हैं तो परेशानी या टेंशन तो उसका लाजमी हिस्सा होते हैं। वो भी क्या जिम्मेदारी है जिसमें कोई परेशानी और चैलेंज न हो? क्या कारोबार में परेशानी और चैलेंजेस नहीं आते? क्या जॉब करते वक्त जिम्मेदारी नहीं होती? क्या पढ़ाई करते वक्त तालिब इल्म टेंशन में नहीं होता? तो क्या इन सब का ये मतलब है कि टेंशन वाले काम छोड़कर बगैर टेंशन वाले काम करें? करना क्या है फिर इस दुनिया में अगर ये सब नहीं करना? शादी के बाद लड़ाइयाँ भी होती है, पर्दे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्चे बड़े भी होते हैं, उनकी तरबियत भी करनी पड़ती है, बीवी बच्चों का खर्चा भी देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी का मजा तो इसी में है। वो भी कोई जिंदगी है जो अपनी जात से शुरू हो और अपनी जात पर खत्म हो जाए। शादीशुदा जोड़े को एक दूसरे से जो सपोर्ट मिलती है, प्यार मिलता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करते हैं, ये हसीन और प्यारे एहसासात और ख्यालात निकाह के बगैर मुमकिन ही नहीं। इंसान इंसानों के साथ रहकर खुश होता है। तन्हाई की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। कितना अच्छा लगता है कि मियाँ बीवी हो, बच्चे हो, एक घराना हो, उनकी तालीम और तरबियत हो रही हो और माशरे के लिए नए अफराद तैयार हो रहे हो। मियाँ बीवी एक दूसरे के काम आएंगे और फिर बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने वालिदैन की खिदमत के लिए हर दम तैयार खड़े हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, वही अल्लाह है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और फिर उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बना दिया ताकि वो उससे सुकून हासिल करें। अब सवाल ये है कि अगर सुकून निकाह में है तो तलाक क्यों? कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर इस रिश्ते में इतना ही सुकून है तो फिर शरीयत ने तलाक का पूरा निजाम क्यों रखा? तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि इस्लाम में तलाक के निजाम का होना तो अस खुद इस बात की दलील है कि निकाह को अल्लाह ने सुकून और मोहब्बत के लिए रखा है। अगर ये न होता तो फिर तलाक की इजाजत ही न होती। जैसी तैसी भी जिंदगी हो, अब सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। इस्लाम दीन फितरत है, जमीनी हकायक के मुताबिक इंसानियत की रहनुमाई करता है। सिर्फ हुक्म देकर इंसान को महज मजबूर नहीं कर देता। बाज औकात निकाह के बाद आपस में मिजाज नहीं मिल पाते, निभाना मुश्किल हो जाता है। इस्लाम ने बाहम मुवाफिकत न होने की सूरत में तलाक का ऑप्शन रखा है कि अगर किसी मौका पर निकाह के बाद ये रिश्ता बाहम सुकून का जरिया न बन रहा हो और मसाइल जन्म ले रहे हो तो ये इख्तियार भी मियाँ बीवी के पास हो। तलाक का इख्तियार तो खुद इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि अगर शरीयत की नजर में उसकी अहमियत न होती तो तलाक का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। फिर तलाक जायज होने के बाद इस्लाम में बहुत ही नापसंदीदा अमल करार दिया गया है ताकि सिर्फ मजबूरी की सूरत में ही इसको इस्तेमाल किया जाए और इसको बच्चों का खेल न बनाया जाए। निकाह के माशरती फायदे। निकाह की वजह से एक पूरा खानदान और फैमिली वजूद में आती है। निकाह के बगैर खानदान का इदारा नहीं बन सकता। जाहिर है अगर नस्ब मालूम होगा तो ये पता चलेगा कि फला साहब उसके चचा है और फला उसके दादा और फला उसके ताया। अगर अब्बा का ही पता न हो तो चचा, ताया और दादा का कहाँ से पता चलेगा? जब ये पता नहीं चलेगा तो उनके साथ
ताल्लुक कैसे रखा जा सकता है, सिला रहमी और एक दूसरे के काम आने का सिलसिला कैसे आगे चल सकता है। आदमी को पता होता है कि ये मेरा चचाजाद है, ये मेरा भाई है, तो उसको सपोर्ट करता है, उसके काम आता है और ये पूरा एक ग्रुप बन जाता है जिसको खानदान या फैमिली कहते हैं। माशरे में जिंदा रहने के लिए हर इंसान को सपोर्ट की जरूरत होती है और आम तौर से रिश्तेदार ही सपोर्ट करते हैं, और कोई करे न करे वालिदैन तो करते ही है। ये बात बजा है कि रिश्तेदारों में अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन बहरहाल बुरे रिश्तेदारों की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि रिश्तेदारों की कोई अहमियत नहीं। आप देखें, जब कोई हादसा या कोई बड़ी परेशानी पेश आ जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी उसके वालिद, वालिदा, बहन भाइयों को होती है, और वही लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, मदद करते हैं, पैसा खर्च करते हैं और हर तरह से काम आ रहे होते हैं। जब बंदा किसी परेशानी में फंसता है और सब साथ छोड़ जाते हैं तो बीवी साथ निभाती है, बच्चे साथ खड़े होते हैं, हौसला देते हैं, सहारा बनते हैं। निकाह के समाजी व अखलाकी फायदे। निकाह का सबसे बड़ा समाजी फायदा ये है कि माशरे से बेहयाई का खात्मा हो जाता है, औरत का एहतराम बहाल होता है, वरना इंसान शहवत का भूखा दरिंदा बन जाता है। इंसान की फितरी जरूरत को पूरा करने के लिए अगर जायज रास्ता न होगा तो जाहिर है कि वो नाजायज की तरफ जाएगा, और फिर नाजायज की तरफ जाने की सूरत में उसकी कोई हद नहीं होती कि कौन सा नाजायज काम कितना करना है और कितना नहीं करना। इस्लाम माशरे और समाज को बेहयाई से पाक रखना चाहता है कि इसी में इंसान की फलाह व बका है। कुरान ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया है, तो निकाह की वजह से दोनों की वो बुराइयां छुप जाती है कि अगर वो निकाह न करते तो सरेआम उनकी वो बुराइयां लोगों के सामने जाहिर होती। इंसानी अखलाक में पस्ती की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि वो बेहयाई के कामों में पड़ जाते हैं। अगर एक नौजवान को निकाह का आसरा न हो तो नौजवानी में जिस तरह की शहवत सर पर सवार होती है, एक नौजवान को तो दुनिया में सिवाय उस एक काम के कोई काम नजर ही नहीं आता। लेकिन अगर निकाह का निजाम मौजूद है तो वो उसके लिए अपने आप को तैयार भी करता है, सब्र भी करता है और इंतजार में भी रहता है, और इन सब बातों की वजह से बेहयाई से भी बच जाता है। यूं इसका फायदा समाज को और माशरे को होता है। निकाह के नफ्सियाती फायदे। निकाह की वजह से इंसान की नफ्सियात पर भी बहुत मस्बत असरात होते हैं। जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। उमूमन शादी के बाद लड़का और लड़की पहले से ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, अपनी जिंदगी के बहुत से मामलात में संजीदा हो जाते हैं। बेपरवाही की कैफियत रफ्ता रफ्ता खत्म होती चली जाती है। जिम्मेदार शख्स की नफ्सियात और गैर जिम्मेदार शख्स की नफ्सियात का फर्क शादीशुदा और गैर शादीशुदा शख्स में अच्छे से पता चल जाता है। इस्तिस्नाई सूरतें हर जगह हो सकती है।